नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाली मतगणना से पहले इस वक्त जो सियासी हलचल देखी जा रही है उसकी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद सभी को नतीजों का इंतजार है। सियासत के जानकार प्रदेश में किस दल की सरकार बनेगी इसका गुणाभाग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के सियासी दलों को, विशेषकर बीजेपी और कांग्रेस को मतगणना और उसके बाद बनने वाली तस्वीर को लेकर के काफी ज्यादा चिंता है। दोनों ही दल दरअसल मतगणना के लिए जहां अपने अपने पोलिंग एजेंटों और प्रत्याशियों को ट्रेनिंग देने में लगे हैं, तो वहीं कांग्रेस चुनाव से पहले ही अपने प्रत्याशियों की खेमेबंदी में भी लग गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को मतगणना के बाद पार्टी में सेंधमारी का भी डर है। कुछ ऐसी खबरें भी आईं। कई तरह के सवाल हैं। सवाल यह कि नतीजों के बाद कांग्रेस को दल बदल का डर है क्या? सवाल यह भी कि प्रत्याशियों की निगरानी क्या कांग्रेस कर रही है? अपने प्रत्याशियों पर कांग्रेस को क्या विश्वास नहीं? सवाल यह भी कि इतनी तैयारी क्यों? ईवीएम में गड़बड़ी की क्या संभावना है? और सवाल यह भी कि मतगणना को लेकर के सियासी दलों को किस बात का डर है? सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जवाब तलाशेंगे। इसके लिए खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में फतह के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 15 महीने बाद ही सिंधिया समर्थकों की बगावत से कमलनाथ की सरकार गिर गई, जिसके बाद एमपी का ताज फिर शिवराज के सिर पर सज गया। अब 5 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ऐसे में 2020 में जो कांग्रेस के साथ हुआ वो फिर से न हो, इसको लेकर कांग्रेस सचेत है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और वो हर तरह की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो 2022 में हुआ था वो 2 परिवारों का आपसी टकराव था। और इन सब के बीच देखिए जो स्थिति बनी थी 2018 के बाद 2020 में, और अब देखिए अब जब 2023 में चुनाव हो चुके हैं और सिर्फ वोटिंग के बाद काउंटिंग का इंतजार है, तो उससे पहले हम देख रहे हैं, हमने लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाई कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हो रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर तमाम सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता जगह कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने आपको दिन भर बताया भी कि कैसे ट्रेनिंग हो रही है प्रत्याशियों और पोलिंग एजेंट्स के बीच। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, जरा हम तलाशने की कोशिश करते हैं। और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे आपका सबसे पहले परिचय करा दें। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी मौजूद हैं। डॉक्टर प्रेम, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता शहरयार खान साहब जुड़ चुके हैं। शहरयार साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा जी जुड़े हुए हमारे साथ। जयंत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत शहरयार खान साहब आपसे ही करना चाह रहा हूं कि कई तरह की बातें आ रही हैं। एक तरफ तो स्ट्रांग रूम में देखिए शहरयार साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं कि हमने स्ट्रांग रूम के बाहर आपके कार्यकर्ताओं की मुस्तैदी भी देखी, लेकिन इन सब के साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आप अपने तमाम प्रत्याशियों और एजेंट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ बहुत सी ऐसी खबरें हो रही हैं कि आप अपने प्रत्याशियों की निगरानी भी करवा रहे हैं। कोई सेंधमारी का डर भी है क्या? कोई दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, वो तो हमने सुना, लेकिन आप शायद उससे भी एक कदम आगे बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, भाजपा का 2014 के बाद जो देश में चाल चलित चेहरा रहा है वो लोकतंत्र को लूटने का और लूटकर अपनी सरकार बनाने का। जनता की अदालत में जब वो फेल हो जाते हैं तो इस तरह का प्रपंच वो करते आ रहे हैं। निश्चित ही अगर इस तरह की घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं देश में और भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वो इसी तरह की घटनाएं करती है, तो निश्चित है कि बार बार ऐसी घटनाओं को देखते हुए हमें अपनी जो रणनीति है उसमें कुछ बदलाव करके इस तरह की चीजों पे ध्यान रखना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे पास जो खबरें हैं, शिवराज सिंह चौहान, जनता ने उनको नकार दिया 17 तारीख को। जनता की अदालत में नाकाम होने के बाद जो परिणाम आने वाले हैं वो निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। 160 से अधिक हम लोग सीट जीतने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अपनी धुंधली संभावनाओं को और इस तरह के जो उनकी आदत और उनकी पार्टी का चरित्र है उसमें मेरे को जो खबर है, भाजपा ने 40 आरएसएस के कार्यकर्ताओं को इस काम के लिए लगाया हुआ है कि हम लोग कहां से कोई निर्दलीय जीत के आता है या दूसरी पार्टी का कोई, जैसे छोटी पार्टियां हैं
तो ऐसे पार्टियों के जो भी विजेता प्रत्याशी हैं उनको हम लोग प्रलोभन देके, उनको हम लालच देके, इस तरह का जो उनका तरीका तो है शहरयार खान साहब, आप उन खबरों को, उन खबरों पर मिथक है। हाँ ठीक है, उन खबरों को एक तरीके से पुष्ट कर रहे हैं कि ऐसी खबरें थीं कि आप लोग अपने जिला जो प्रभारी हैं, प्रत्याशियों को निगरानी के लिए उनको लगाया गया है, तो आप उसको, आपकी उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए हमारे जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं उनके पास अगर इस तरह की कोई सूचनाएं आ रही हैं तो निश्चित ही हमको अपने जो है चुनाव में रणनीति के तहत जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इनका तो चाल चरित चेहरा बिल्कुल देश के सामने उजागर है। क्लियर बता दीजिए शहरयार साहब, आप क्लियर बता दीजिए। जयंत वर्मा साहब जुड़े हुए, मैं जवाब ले लूंगा कि डर क्या क्या है आपको। आपने बोला कि कुछ कार्यकर्ताओं को बाकायदा अलग अलग जगह लगाया गया, और क्या क्या खबरें आपके पास? देखिए डर हमको नहीं है। हमारे जो अभी के प्रत्याशी हैं वो सब काफी जागरूक और पार्टी के प्रति समर्पित हैं, लेकिन जब ये बिल्ली का छीका टूटने की संभावनाओं में इस तरह से भाजपा बैठी है तो इनको साफ दिख गया है कि मध्य प्रदेश की जनता ने उनको हरा दिया है। उनकी ये जनविरोधी सरकार जो 2020 में कमलनाथ जी की सरकार को लूट कर बनाई थी, तो इस बार उनका ये शगल और ये पंच कामयाब होने नहीं जा रहा है, क्योंकि जनता ने एक तरफा मैंडेट हमें दिया है। और आप देखेंगे 160 प्लस बोल रहा हूं, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, 160 प्लस के बाद है तो इनकी संभावना अगले 25 साल मध्य प्रदेश में नहीं जागृत हो रही। लेकिन अपनी आदत से मजबूर, कहीं डराते हैं, कहीं धमकाते हैं, कहीं पैसों का लालच देते हैं। ये तो देश देख रहा है ना 2014 के बाद। अगर ऐसी घटनाएं बार बार होंगी तो हम लोगों को भी इस पे ध्यान रखना हमारी ड्यूटी बनता है। और आप देखेंगे कि अब तेलंगाना में चुनाव में प्रचार में मोदी जी, शाह जी किस लेवल पे पहुंच गए हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये लोग सिर्फ जन विरोधी जो इनके खिलाफ माहौल है उससे घबरा कर परेशान होकर इस तरह की संभावना खुले तौर पर आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप छल कपट भी करेंगे, साम दान दंड भेद भी अपनाएंगे और धोखाधड़ी से कहीं ना कहीं सरकार बनाने पे आप लगे हुए हैं। उसके लिए बाकायदा आप लोगों ने फील्डिंग भी सेट कर दी है। देखिए वो सीधे तौर पर कह रहे हैं। प्रियम व्यास जी, शायद आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लें, उसके बाद अपनी बात रखें। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी हेलो, अब आ रही आवाज? जी हेलो, जी हाँ, अब आ रही आवाज? बिल्कुल आ रही आवाज, आप अपनी जवाब दें। सौद भाई नमस्कार। सबसे पहले आपको आप बताइए, ये बात कर कौन रहा है जिसने 56 बार देश में चुनी हुई सरकारों को गिराया, जिसने अपना चुनाव निर्वाचन निरस्त होने के बाद में इमरजेंसी लगाकर देश को ये बताया कि इमरजेंसी क्या होती है। आज वो लोग घबरा रहे हैं। अब देखिए आप इनका चाल चरित्र चित्रण देखिए कि ये मंचों से पुलिस प्रशासन को धमकाते हैं कि एक बार मतगणना होने दो उसके बाद बताते हैं। ये अधिकारियों को धमका रहे हैं कि एक बार मतगणना होने दो उसके बाद बताते हैं। तो निश्चित रूप से चाल चरित्र चित्रण जो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शित कर रही है वो तो प्रदेश की जनता देख रही है। और जैसे इन्होंने आरएसएस का नाम लिया था, मैं पूछता हूँ शहरयार खान साहब से कि दिग्विजय सिंह साहब क्या दिव्य दृष्टि के धनी है जो एबीपी का झूठा सर्वे प्रचलित कर देते हैं, जिनको जैन मंदिर में मूर्तियां नजर आती है हनुमान जी की, और जो पीएफआई जैसे प्रतिबंधात्मक संगठनों को क्लीन चिट देते थे जांच पूरी होने के पहले। तो निश्चित रूप से हो सकता है दिग्विजय सिंह साहब एक योजना बना रहे हैं कि ऐसे संगठनों का प्रयोग वो चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिसके मन में चोर होता है वही चिल्लाता है। तो कांग्रेस के मन में हार की पीड़ा और जो भय है उसके तहत ये एक वातावरण निर्मित कर रहे हैं कि ये इस तरीके से होगा ताकि ये अधिकारियों पर अपना प्रभाव और दबाव बना पाए। पर मैं आपको निश्चित करता हूँ, सुनिश्चित करता हूँ कि जितनी भी एजेंसियां हैं आज वो निर्विवाद रूप से अपना कार्य कर रही है। हमको चुनाव आयोग पे पूर्ण भरोसा है और सभी कैमरा थर्ड आई वन आई के सामने होगा। निश्चित रूप से 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो पूरी कांग्रेस को ये परिणाम प्रदर्शित भी होगा और इन्होंने जो कार्य करे हैं वो भी प्रदर्शित। प्रेम जी लगे हाथों जरा आप भी बता दीजिए, 160 प्लस शहरयार साहब बता रहे हैं, आप कितना दे रहे हैं नंबर
मतलब देखिए, हम तो अल्पतम लेकिन फिर भी मैं तो सऊद भाई अल्पतम मान के चलता हूँ। ये क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमात्, स्मृति विभ्रांत बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो बुद्धिनाश हो चुका है, इसलिए अनर्गल 160, 170, 200 की बात कर रहे हैं। मैं निर्विवाद रूप से बोल रहा हूँ, हम जितनी भी सीटें आएंगे 130 के प्लस ही आएंगे, 130 से माइनस नहीं। जयंत वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए। जयंत सर, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सर कि आपका तो लंबा अनुभव है, आप तो हर बार चुनाव के बाद की स्थिति देखते हैं। इस बार फंस गया है क्या मामला 2018 की तरह ही? क्योंकि उस वक्त भी ऐसा ही हो गया था, उसके बाद हमने देखा कि कितना कम मार्जिन था और फिर उसके बाद 2020 में क्या हुआ। इस बार भी ऐसे फंस गया है क्या, या कि कोई क्लियर कट कहीं ना कहीं तस्वीर दिख रही है? और ऐसी जो इस पशोपेश की स्थिति है, कांग्रेस में जो डर है, प्रत्याशियों पर निगरानी की बात है, ये सब आपने देखा है क्या इससे पहले, या नया है? देखिए, 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 41 पॉइंट समथिंग वो मिले थे और कांग्रेस को 40 पॉइंट समथिंग, मतलब आधा % का अंतर था। पर सीटें चूंकि कांग्रेस की ज्यादा थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार बन गई थी। और उसके बाद फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कुछ भी किया वो उनकी महत्वाकांक्षा रही होगी जो भी, और उनके साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया उस सब के चलते उन्होंने अपना दूसरा रास्ता पकड़ा, राज्यसभा में उनको नहीं जाने दिया गया इस सब। तो खैर, तो अब ये स्थिति ये है कि अब की बार के चुनाव में जो एक बड़ा भारी ये है कि उधर तो इंडिया गठबंधन बन गया और उसमें केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब एकजुट होकर लड़ेंगे, ये तय हुआ। राज्यों में वो गठबंधन कहीं तालमेल नहीं बैठ पाया। तो आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो कमलनाथ जी ने बोला कौन है वो, मतलब अखिलेश के बारे में थोड़ी डेरोगेटरी बात की। और उसके बाद उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी तो खैर वो ईडी और इनकम टैक्स के चक्कर में साथ में है, वो उनके भाजपा से डरी हुई है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो ये सब लोगों ने जो अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो इसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत सारे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो बगावती कैंडिडेट हैं वो इन पार्टियों से लड़ रहे हैं और उसके चलते वोटों का जो भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट था वो डिवीजन हो रहा है। तो जो जीत हार का मार्जिन है वो वैसा ही रहेगा 5-10 का, मतलब ज्यादा कोई अंतर नहीं रहेगा ऐसा लग रहा है। सर 150 प्लस 160 प्लस, और कांग्रेस तो काफी आश्वस्त भी है। बार बार कमलनाथ खुद कहते हैं कि हम नंबर नहीं देंगे, लेकिन दूसरे तमाम लोग दे रहे हैं। कांतिलाल भूरिया भी आज करें 150 प्लस 160 प्लस, उनको छोड़कर हर कोई नंबर दे रहा है। हाँ, वो तो खैर नहीं, असल में क्या था, पहले ये जो एक सर्वे आ रहा था 6 महीने पहले, और वो ये सर्वे था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी यदि चुनाव होते हैं। तो जो गेम चेंजर 100-1.25 करोड़ लोगों को जो लाडली बहना एक दिया गया और इतना अच्छा उसका डिलीवरी सिस्टम था, कहीं भ्रष्टाचार नहीं, अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है, तो वो उसके चलते गांवों में महिलाओं ने 80% तक वोट दिया है। तो वो एक मुझे लगता है गेम चेंजर रहा होगा। और यदि उन लाडली बहना के कारण 5% भी वोट बढ़ गए, 1.25 करोड़ महिलाओं ने जिनने पहले कांग्रेस को दिया होगा, अब यदि दिया होगा, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बन गया। मतलब ये जो फंसा हुआ मामला था वो वापस कहीं ना कहीं गेंद आ गई। जी। तो हाँ सर, मैं शहरयार साहब से जवाब भी ले लूं जरा इस पर, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। शहरयार साहब, एक वक्त ऐसा था और यही है। हाँ, ठीक है सर, कंप्लीट करें। जैन सर कंप्लीट कर ले। हाँ, हेलो। हाँ सर, कंप्लीट कर ले। ये सऊद जी बोलिए। हाँ, तो उसमें क्या है कि ये जो डिवीजन ऑफ वोट था, ये डिवीजन ऑफ वोट के चलते बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आएंगे जो किंग मेकर के तरीके करेंगे। और फिर भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा बैकग्राउंड ये है, इतिहास कहता है कि वो ऑपरेशन लोटस जैसा करते हैं वो, और फिर वो सब लोगों को खरीद लेते हैं, क्योंकि अब आइडियोलॉजी से तो सरकार नहीं बनती है, अब सरकार तो बनती है
कितने हेड काउंट से, तो उसको चलते किसी भी कीमत पे सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। तो वो ये काम करेंगे और कांग्रेस के साथ चुनौती है कि कैसे वो अपने बगावती जो कैंडिडेट हैं, यदि वो जीत जाते हैं तो उनको कैसे अपने साथ जोड़ें या अपने सारे कैंडिडेट्स को किस प्रकार छिटकने ना दें, ये पूरी कोशिश है। शहरयार साहब, ये सारा मामला है। हाँ शहरयार साहब, जयंत सर ने तो मुझे लगता है पूरी तस्वीर ही सामने रख दी, क्योंकि इससे पहले जब 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले तक तो लग रहा था, बार बार सर्वेज आ रहे थे कि आपके लिए एक माहौल बना हुआ हवा है, लेकिन जो शिवराज सिंह जी ने मेहनत की, लाडली बहना को गेम चेंजर एक तरह से साबित कर दिया, अब आपको भी शायद अंदर खाने लग रहा है कि मामला फंस गया है, अब ये 2-4% का मामला है और यहीं पर आप अपने अपने प्रत्याशियों को भी इंटैक्ट रखिए, छिटकने ना दीजिए, इसीलिए ये आपकी पूरी सजगता है। देखिए, लोकतंत्र में अगर आप लोकतंत्र के पहरी हैं तो सजग रहना पड़ेगा। जो भाजपा का चाल चली चेहरा है, बदनाम उनका जो चरित्र है, मेरा सवाल दरअसल इसमें यह है कि पहले जो आप आश्वस्त थे, अब कहीं ना कहीं आपके मन में भी धुकधुकी है कि क्या होगा। देखिए, जयंत वर्मा जी जो बात कर रहे हैं वो मेरे को नहीं मालूम कि उनके पास क्या डाटा है। मैं लगभग 35 विधानसभा सीटों में इस चुनाव में रोड टू रोड और गांव टू गांव और वैसे ग्रामीण अंचल आदिवासियों के गया हूं, जो कि भाजपा के 36 साल के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, जो वर्तमान में सेंटर मिनिस्टर हैं, उनके खिन्नर अपना गांव की भी बात कर लें, उनके आदर्श ग्राम कामा है उसकी भी बात कर लें, कापा। तो वहां पर जो हमने मीडिया के साथियों के सामने लोगों से बात करी, वो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी डाली थी मीडिया के साथियों के साथ, तो उसमें ये निकल के आया कि वहां पर जो ये बोल रहे हैं ना 1,31,00,000 समथिंग, तो जयंत वर्मा जी इसको दुरुस्त कर लीजिए। मात्र 31 लाख लोगों को वो पैसा पहुंचा था दिवाली से पहले 7 तारीख को, और उसमें भी कई डिपार्टमेंटों की, ठेकेदारों की राशि को रोक के भेजा था। कर्ज लेके घी पीने वाली ये सरकार सोच रही थी कि वो लाडली इनके इस प्रलोभन में आ जाएंगी, इस बहकावे में आ जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं, उन लाडलियों को जिनके पास 31 लाख महिलाओं के पास वो पैसा गया, तो वो बाकी बची हुई 2,30,00,000 महिलाओं ने इनके विरोध में निकल के वोट करना है। जो रूरल में वोटिंग हुई है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां पर रूरल में वोटिंग इनके खिलाफ हुई है, इनके विरोध में हुई है। ओके, ठीक है, जल्दी से मैं इस पर, क्योंकि आपने जयंत सर पे ही कहीं ना कहीं उनके डेटा पर सवाल उठाया, तो मैं उससे जवाब दूं। ये गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है सर। क्या सबको एग्जीक्यूशन हो पाया, सबको पैसा मिला? और सर एक बात ये भी कही जा रही है, लाडली बहना 1.25 करोड़ है। अगर किसी महिला को मिल रहा है और किसी महिला को नहीं मिल रहा है, तो जो महिला नहीं मिल रहा है उसको भी नाराजगी है। नहीं, वो बात देखिए, 1.25 करोड़ हैं लाडली बहना कुल। अच्छा, और 5वीं किस्त अभी आ रही है, मतलब पहले 1,000 आ रहा था, फिर 1,250 आया, तो ये घर में तो अकाउंट में आ ही रहा है पैसा। तो इसके चलते मुझे लगता है कि ये जो 31 लाख को गया होगा, हो सकता है कि आखिरी किस्त कम गई होगी, पर वो तो जाएगी वो, क्योंकि उसमें टोटल जो बेनिफिशियरी हैं वो 1.25 करोड़ है, और 1.25 करोड़ बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होता है। बिल्कुल ठीक बात है सर, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं असर हमने देखा भी, और ग्राउंड पर भी हमने देखा, और शिवराज सिंह चौहान की बॉडी लैंग्वेज भी वक्त के साथ कैसी बदली, और अब वापस से कॉन्फिडेंस कैसे नजर है, वो भी। शहरयार साहब, मैं पहले आपकी बात पूरी कर लूं। प्रेम व्यास जी से जवाब लेना चाहता। अच्छा ठीक है, जल्दी से, बहुत शॉर्ट में। देखिए, जयंत वर्मा जी जो बात बोल रहे हैं, निश्चित ही अगर वो 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में जाता तो उसका असर थोड़ा बहुत तो दिखता, लेकिन 35 विधानसभा सीटों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। जहाँ मैं घूमा हूँ खुद, एक एक गांव, एक एक कस्बे घूमने के बाद मेरे को जो आपका ग्राउंड ऑब्जर्वेशन है, उसको हम झुठला भी नहीं रहे, वो साफ दर्शा रहा था। 3 तारीख को साफ हो जाएगी, आपने जो देखा है उसके आधार पर आप करें। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास साहब, ये तो है ना कि ऑपरेशन लोटस हो सकता है, ऑपरेशन लोटस बाद में हो, इससे पहले अभी कर लो, तो उसकी तैयारियां हैं क्या, जिसके बारे में शहरयार साहब जो है इशारा कर रहे हैं कि नहीं, आपने पूरी फील्डिंग सेट कर ली है, देख रहे हैं निर्दलीय कहां से कौन अपने हाथ में आ सकता है, कौन सा कैंडिडेट है जो छिटक कर वापस आ सकता है। ये प्लानिंग तो होगी ना फिर शायद, क्योंकि हमने देखा है ऐसा होता रहा है, और इससे पहले 2020 में हुआ भी। देखिए साउथ भाई, जो 2 चीजें थी निकल कर आई थी वो सामने,
कि कुछ तो कमी रही होगी तेरे ही किरदार में, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो जरूर इन्होंने सिंधिया जी का नाम आगे रखा था, उनके समर्थित विधायकों का नाम आगे रखा था। और आप बताइए ना, जो लोग पार्टी छोड़कर आए थे वो ऑलरेडी बड़े बड़े मंत्री पद पे भी थे। भैया उनका चरित्र तो देश को गद्दारी करने का है। अगर सिंधिया जी पे इतना भरोसा है, ये वही सिंधिया जी है जिसके खिलाफ प्रभात झा ने कोर्ट में केस कर रखा था, लेकिन जैसे ही वो आपके साथ आ गए तो दूध की दुनिया हो गए। जिन्होंने 150 साल पहले देश आजाद हुआ था, उनके परिवार ने देश के साथ धोखा करा, उनकी दादी ने धोखा करा, उनके पिताजी ने धोखा करा। आपका सिंधिया जी बड़े अच्छे लगता है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए एक हफ्ते का, आपको समझ आ जाएगा उन सिंधिया जी की क्या औकात है। वो सिंधिया जी ने गवालियर जनपद संभाल में क्या किया है बीजेपी को। शहरयार खान जी, आप पूरे शहर को यार समझते हैं और यहाँ पर चिल्ला चोट करते हैं। थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए शहरयार खान जी। ये इस तरीके से बोल के प्रलोभन देकर अब समय नहीं है, जयंत सर के पास जल्दी से जाता हूं। सर बहुत शॉर्ट में आपसे जवाब चाहूंगा कि अभी की स्थिति के बारे में मैं आपसे ऑब्जर्वेशन चाहता हूं कि सर कुछ क्लियर तस्वीर दिख रही है या फिर फंसा हुआ है मामला करना आपकी पुरानी आदत है। ठीक है शहरयार साहब और डॉक्टर प्रेम व्यास, रोक रहा हूं आप दोनों को। जयंत सर जवाब। मुझे ऐसा जी, ये कांग्रेस की दमनकारी नीतियां हैं। देखिए, हमने कई जगह पूछा और कई महिलाओं ने ये बोला, जिन लोगों ने पहले कांग्रेस को वोट दिया था, जिन लोगों ने कांग्रेस को पहले वोट दिया था, हम लोग के आसपास में भी जो काम करने वाली महिलाएं, वो चूंकि लाडली बहना आ गया उनको। हालांकि प्रधानमंत्री ने पहले तो इस योजना का नाम नहीं लिया ना शिवराज सिंह का नाम लिया। समय के अभाव है, इसलिए मैं रोक रहा हूं सर माफी के साथ। कुल मिलाकर के ये गेम चेंजर है जो आप कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर हो सकती है अगर बीजेपी की सरकार आ रही है, तो बहुत बड़ा फैक्टर ये लाडली बहना योजना और उसका जो है लाभ होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के बड़ी दिलचस्प और बड़ी मजेदार स्थिति आपने देखी कि चुनाव हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, नतीजों का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक वार पलटवार जो है वो अब भी जारी है। आप ये समझ लीजिए कि 3 तारीख से पहले भी ये चलता रहेगा और 3 तारीख को नतीजे आने के बाद भी ऐसा ही चलता रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा हो सकता है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।